हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ किचन में। सब्जी काट रही हूँ मैं, बैंगन की सब्जी। रात के लिए बैंगन और टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। और अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊँगी। मम्मी बना रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसको लस्सी का बनता है, हम बोलते हैं फिमड़ा। तो कोई रेडू बोलते हैं, झोल बोलते हैं, पर हम बोलते हैं फिमड़ा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। वो मम्मी बना रहे हैं फिमड़ा। कैसे फिमड़ा? क्या क्या डाला इसमें? छल्ली और क्या डाला आपने? लस्सी। लस्सी और छल्ली और लस्सी। और क्या डाला आपने इसमें? आटा। आटा। गेहूं। किस चीज का आटा? गेहूं का। गेहूं का आटा। ऐसे कौन सा आटा डालते हैं? गेहूं का। कोदरे का आटा। हाँ, मोदरे का आटा। मोदरे नहीं बोलते, कोदरे बोलते हैं। कोदरे आटा। और छल्ली और ये डाला है बस। आपको कैसा लगता है फिमड़ा? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक रुक जा। और इसके बाद फिर चली गई थी मैं घास काटने। मम्मी की तबीयत थी थोड़ी सी ख़राब, तो फिर उनके साथ चली गई थी घास काटने के लिए। तो ये देखिए, आता है मुझे घास काटना थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। आपको लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से काट रही हूँ घास, पर ये वो था, फ्रंट कैमरा ऑन था, तो उसका फिर मिरर ऑफ का ऑप्शन ही नहीं है उसमें, फिर ये इसी तरह आता है, उल्टा दिखता है इसमें। ये हमारे मक्की के खेत देखो, हो गई है मक्की खाने को। और यहाँ पे काटूंगी मैं ये वाला घास, भर गया सारे में। रास्ता भी है ये घर का, तो चलिए काट लेती हूँ पहले। तो आपको मैंने बता दिया था कि हम लोग घर आ गए हैं, मैं और इशिता। तो हम वैसे क्वार्टर में रहते हैं, इसके पापा जॉब करते हैं, तो फिर हमें रहना पड़ता है उनके साथ। तो आजकल हम घर आ गए हैं। पहले थोड़े टाइम के लिए उनका काम रुक गया था, तो फिर लॉकडाउन के दौरान तो हम घर आ गए थे। पहले हमारा रूम कहीं और हुआ करता था, तो फिर हम वहाँ से घर आ गए थे। और जब काम शुरू हो गया तो हमें फिर से जाना पड़ा। घर से उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है, वो पहुँच नहीं पाते टाइमली। तो उनका काम सुबह जल्दी शुरू होता है और रात देर तक 4 लेन में है वो। लड़की को मत दो करने। ओए लड़की तो क्यों कर रही है? इसी खुद करेगी शूट। ये देखिए, ये पत्थर होता है दराटी तेज करने के लिए। अब हो गई मेरी दराटी तेज, अब काटूंगी मैं घास। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा था फिर मम्मी के साथ घास काटने के लिए। वैसे मम्मी खुद ही कर लेते हैं गाय का काम, घास वगैरह ले आते हैं वो खुद ही। तो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा उनके साथ फिर। और ये देखिए, ये मेरा एक पूला हो गया है। अब मैं इसको बांधूंगी इस तरह से। पूले बोलते हैं हम इसको, जो हम ऐसे बांधते हैं घास को। ज़्यादा तो नहीं काटा था मैंने, थोड़ा ही काटा था। फिर शाम का टाइम था, फिर खाना बनाने के लिए भी जाना था। और ये देखिए, साथ में हवा कितनी ज़ोरों की चली है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, ठंडा मौसम है काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे। और आप सब वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो में बने रहिए आप सब। आगे मैंने ये मक्की भी भुनी है, मक्की ले गई थी मैं घर खाने के लिए। पहले तो मुझे लगा कि ये कच्ची है, फिर आगे जैसे जाके देखा था तो फिर पक गई थी, ये खाने के लिए हो गई थी, इसलिए हम लेके गए फिर घर।
मैंने घास काट लिया है। अब मैं थक चुकी हूँ, अब जा रही हूँ गाय दूहने के लिए। तो आपको अपनी गाय भी दिखा देती हूँ आज। बस ये घास काटा मैंने, अब ये कल काटूंगी। यहाँ से कर दिया ये पूरा साफ रास्ता। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी ग्वाइनी में। ये देखिए, ग्वाइनी बोलते हैं हम लोग काऊ शेड को। तो ये बैठ गई हूँ गाय दूहने के लिए। एक गाय को मैं दूंगी और एक को मम्मी। दूसरी वाले से मुझे वैसे भी डर लगता है, मार मूर दिया कहीं तो फिर मेरे से तो उठा भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैंने गलत वाल्टू ले लिया था, छोटा वाला। मम्मी ने दे दिया मुझे फिर दूसरा वाला। तो गाय देख रही है बड़े गौर से, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पकड़ के थी मेरी भतीजी। तो उसको देखे जा रही है बार बार कि ये फ़ोन पकड़ के क्यों बैठी है। फ़ोन में फ्लैश लाइट भी जली थी इसलिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप लोग प्लीज़। देखिए, मुझे अभी भी इसका डर लग रहा था कहीं मुझे मार ना दे पीछे से। और ये हो गई है अब मिल्किंग। ये देखिए, इतना दूध दिया। मम्मी बोल रहे थे थोड़ा सा ज़्यादा देती थी, पर थोड़ा कम दे दिया मेरे पास। और अब जा रही हूँ मैं मक्की तोड़ने। ही देखिए, अब बनाएंगे हम फिर भुट्टे। कुकड़ू बोलते हैं हम लोग, कुकड़ू खाएंगे हम आज। आप भी आ जाइए कुकड़ू खाने। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुकड़ू, इसलिए देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी ने बोल दिया था कि ले आओ खाने, तो फिर मैं चली गई थी। ये देखो, बहुत अच्छी मक्की लगी है हमारे इस बार। दो लगी है एक पौधे में। और ये देखिए कितनी लंबी हुई है और बहुत बड़े बड़े भी है कुकड़ू। अब चल पड़े हम घर के लिए। इशिता तो बस मेरे साथ साथ ही रहती है, जहाँ मैं गई वहाँ इशी ज़रूर आएगी। मैंने स्पीड फास्ट की है यहाँ पे। बहुत ज़ोरों की हवा चली है इस टाइम भी, देखिए। पहुंच गए हम अपने घर और अब मिलते हैं आपसे किचन में। आग जला रही हूँ मैं भी, सब्जी बनानी है मुझे। तो ये काटी है मैंने सब्जियां। ज़्यादा सब्जी इसलिए काटी क्योंकि आज मेहमान आ रहे थे हमारे घर में। और ये फिमड़ा हो रहा है अभी तैयार, इसको टाइम लग जाता है पकने में। दिन से लेके चढ़ा के रखा था इसको, 2-3 घंटे तो रखना ही पड़ता है ये चूल्हे पे कंटिन्यू आग में। मक्की पकने को टाइम लगाती है, तो बीच बीच में हिलाना भी पड़ता है इसको, ऐसे कड़छी चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये फंस जाता है नीचे बर्तन में। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, अभी थोड़ा सा और घना होगा ये। और ये अब लगा रही हूँ मैं सब्जी को तड़का। ये मैं तेल डाल रही थी तो इसी ज़िद कर रही है मुझे दो, मैं डालूँगी। ये देखिए, और तेल गरम हो चुका है। अब डालूँगी इसमें मैं धनिया और ज़ीरा।
नॉर्मल सा वही तड़का लगाते हैं हम डेली। और अब डाल रही हूँ उसमें ये प्याज और मिर्ची। ये देखिए फिर से आ गई है यहाँ पे इशिता। और ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ी देर इसको भी भूनूंगी ऑयल में। और अब डाल रही हूँ इसमें ये टमाटर, और टमाटर को भी अब अच्छे से पकाऊंगी। नमक डालूंगी टमाटर में पहले। ये डाल रही हूँ अब मैं नमक टमाटर में। और अब अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक टमाटर ऑयल ना छोड़ दे। तो अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ पहले, तब तक हमारे टमाटर भी पक जाएंगे। और इस तरफ मैंने फिमड़ा रख दिया है तंदूर पे, और यहाँ चूल्हे पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं तड़के में। और अभी गूंथूंगी आटा। तो यहाँ भी इशिता बैठ गई है साथ में, मैंने भी गूंथना है आटा तो मुझे भी दे दो। ये देखिए ये हमारी सब्जी देखो पक चुकी है। तो कैमरा बीच में ऑफ हो गया था इसलिए वो ऐड नहीं हो पाया जब मैंने सब्जी डाली थी इसमें। तो अब मैं बनाऊंगी साथ में रोटियां। और ये फिमड़ा भी तैयार हो चुका है, तो मैं प्लेटिंग करके ही दिखाऊंगी आपको बाद में। तो अभी बना देती हूँ फटाफट रोटियां। मेहमान भी आ रहे हैं तो रोटियां भी थोड़ी ज़्यादा ही बनेंगी। और ये देखिए रोटियां हो चुकी है मेरी ख़त्म बना के। ये फुल टोकरी बना दी है मैंने। पसीना भी खूब पड़ गया है मुझे, अब देखिए फेस पे दिख रहा है। और अब कोयले भी हो गए चूल्हे में, तो फिर मैं भूनूंगी इसमें ये भुट्टे। बहुत टेस्टी बनते हैं चूल्हे में भुने हुए भुट्टे। आप भी आ जाइए भुट्टे खाने हमारे घर। और ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी भुट्टा हो गया है रेडी।
तो अब इसको नमक, मिर्च और नींबू लगा के खा सकते हो। हम इसको ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ऐसे भी। और अगर मिर्ची वाला नमक लगा लेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। साथ में नींबू लगा लो थोड़ा सा। तो अब खाना वगैरह पका के हो चुकी थी फ्री, तो अब करनी थी चूल्हे के आसपास सफाई। तो ये देखिए, चूल्हे के पास झाड़ू देना बहुत ज़रूरी होता है खाना पकाने के बाद। तो ये चूल्हे का ही स्पेशल झाड़ू है, चील के पत्तों का बनता है ये वाला झाड़ू। तो इसी झाड़ू से हम करते हैं चूल्हे के आसपास सफाई। आग भी मैंने बुझा दी है और अब ये कर रही हूँ साफ़। तो आप लोग भी आ जाइए भुट्टे खाने। और ये देखिए, ये हमारा फिमड़ा भी हो चुका है रेडी। कई लोग बोलते हैं इसको झोल या फिर रेड़ू। झोल और रेड़ू जो होता है वो हमारे यहाँ चावल से बनता है और उसमें हम हल्दी भी डालते हैं। तो ये मक्की का है और थोड़ी सी इसमें गेहूँ डाले हैं और कुछ भी नहीं पड़ता इसमें। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, पिसा हुआ मिर्ची वाले नमक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो पहले तो हम लोग यही खाते थे। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि हम लोग बड़े हुए हैं तो इसको खा के ही बड़े हुए हैं। तो आज के इस ब्लॉग का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।